नमस्कार विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय छोटी सादड़ी द्वारा हिंदी विषय के इस व्याख्यान में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम भक्ति काल के निर्गुण संत कवि सुंदरदास के लिए लिखे हुए 2 कवित्वों का आज अध्ययन करने जा रहे हैं। ये कवित्व गुरु महिमा से संबंधित है तथा निर्गुण काव्य परंपरा के तहत गुरु के महत्व का जो बखान बताया जाता है उसका दृश्य यहाँ हमें देखने को मिलेगा। आइए पहला कविता हम पढ़ते हैं कि काहू सो न रोष टोस, काहू सो न राग द्वेष, काहू सो न बेर भाव, काहू सो न घात है। कि काहू सो न बकवाद, काहू सो नहीं विषाद, काहू सो न संग न तो काहू पक्षपात है। काहू सो न दुष्ट बैन, काहू सो न लेन देन, ब्रह्म को विचार कछु और न सुहात है। सुंदर कहत सोई ईसन को महाईस, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। सुंदर कहत सोई ईसन को महाईस, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। इस पद में कवि सुंदरदास गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काहू सो न रोष टोस, मुझे किसी के प्रति कोई भी क्रोध भाव नहीं है और न ही मैं किसी से संतुष्ट हूँ। काहू सो न राग द्वेष, और मुझे किसी से कोई प्रीति या विशेष लगाव नहीं है और न ही किसी से द्वेष भावना भी है। काहू सो न बेर भाव, किसी से शत्रुता भी नहीं है और काहू सो न घात है, और कोई भी मेरी जान का दुश्मन भी नहीं है या मुझे मारे जाने की संभावना किसी से भी नहीं है। काहू सो न बकवाद, मैं किसी से व्यर्थ की बातें भी नहीं करता हूँ। काहू सो नहीं विषाद, और न ही मुझे किसी से दुख है। काहू सो न संग न तो काहू पक्षपात है, मेरी किसी के साथ भी संगति नहीं है और न ही मैं किसी के साथ पक्षपात करके विशेष व्यवहार रखता हूँ। काहू सो न दुष्ट बैन, मैं किसी के प्रति बुरे वचन नहीं बोलता हूँ और न ही मेरा किसी से काहू सो न लेन देन, किसी से मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, बकाया नहीं है। ब्रह्म को विचार कछु और न सुहात है, मुझे केवल ब्रह्म से संबंधित, निर्गुण ब्रह्म से संबंधित बातें ही अच्छी लगती हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं सुहाता है। सुंदरदास कहते हैं कि सुंदर कहत सोई ईसन को महाईस, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। जिसका कोई गुरु है, इसके अलावा उसके दूसरी कोई बात उसके भीतर नहीं है। सुंदरदास कहते हैं कि ईसन, सुंदर कहत सोई ईसन को महाईस, जो ईश्वर का भी महाईश्वर है वो है गुरुदेव हैं, उसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। अर्थात ईश्वर से भी महान गुरु को बताया है, और जिसके जीवन में गुरु की कृपा है उसका जीवन सफल है, सार्थक है। तो यहाँ पर हमें गुरु की महिमा का बहुत सुंदर व्यंजित रूप दिखाई देता है। कवित्र छंद यहाँ प्रयुक्त हुआ है। अगला हम छंद पढ़ते हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहत है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सीलहु संतोष न गहत है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, ब्रह्महु को नाश नहीं, संशयी रहत है। कि गुरु बिन वाट नहीं, कोड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेद यों कहते हैं। तो इस कवित्व में गुरु की कृपा के बिना इस संसार में प्राणी का, मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, उसको यहाँ दर्शाया गया है।
गुरु के महत्व का वर्णन करते हुए कवि सुंदरदास कहते हैं, बहुत सीधा सीधा सा यहाँ इस कवित्व में अर्थ व्यंजित हो रहा है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, और गुरु के बिना ईश्वर का ध्यान भी संभव कदापि नहीं है। गुरु बिना आत्म विचार न लहते हैं। आत्मा और परमात्मा के जो विचार है, अंतस तत्व जो भीतर व्याप्त है, उसका विचार भी बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु के बिना प्रेम के रहस्य को भी नहीं जा सकता, और गुरु बिन नेम नहीं, और गुरु के बिना नियम की पालना भी संभव नहीं है। गुरु बिन सीलहु संतोष न गहते हैं। बिना गुरु की कृपा के सील और संतोष प्राप्त करना भी असंभव है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं। गुरु के बिना भक्ति की प्यास का अनुभव नहीं हो सकता, और बुद्धि जो मेधा है ईश्वर को जानने की, वो प्रकाशवान नहीं हो सकती। ब्रह्म को नाश नहीं, ब्रह्म मिट नहीं सकता बिना गुरु की कृपा के, और संशय बना रहता है, संशय ही रहते हैं। गुरु बिन वाट नहीं, घोड़ बिन हाट नहीं। गुरु के बिना रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल है। जिस प्रकार बिना कौड़ी के बाजार का कोई महत्व नहीं होता, अर्थात क्रय शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, तो बाजार का होना जो है वो अपने मनुष्य किसी भी प्राणी के लिए महत्वहीन है। उसी प्रकार इस मनुष्य जीवन में गुरु के आशीर्वाद और उसकी कृपा के बिना यहाँ का जीवन निरर्थक निकल जाएगा और ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सुंदर प्रकट लोग वेद यूँ कहते हैं। कवि सुंदरदास कहते हैं कि इस संसार में वेद भी जो है सत्य, वेद भी यही कहते हैं, और प्रत्येक श्लोक में सत्य, लोक भी यही सत्य उजागर करता है। तो यहाँ गुरु का महत्व हमें दिखाई जान पड़ता है।